सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, माजी में बर वक्त फैसले न होने पर हमारी सनतों पर बोझ पड़ा। बदकिस्मती से मुल्क में किसी कौमी मसले पर बहस नहीं होती। चाहता हूं मुल्क के बड़े मसाइल पर बहस हो। हमारी इंडस्ट्री आज भी बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में बर वक्त फैसले न होने पर हमारी सनतों पर बोझ पड़ा है। बदकिस्मती से मुल्क में किसी कौमी मसले पर बहस नहीं होती। चाहता हूँ मुल्क के बड़े मसाइल पर बहस हो। हमारी इंडस्ट्री आज भी बहरान का शिकार है। उन्होंने कहा, गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, महंगी बिजली के मंसूबे लगाए गए। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री आज भी बहरान का शिकार है। चाहता हूँ मुल्क के बड़े मसाइल पर बहस हो। कभी बहस नहीं की गई कि बिजली गैस चाहिए। जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंपोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी। सिंपली इसलिए कि बाहर से जो हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत और जो हम बेच रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ा गल्फ है। जो हमारा सर्कुलर डेट बिजली में भी क्यों है, क्योंकि जो हमने जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और जिस प्राइस के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं, ऑन एन एवरेज 17 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और 14 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं। तो वो जो 3 रुपए यूनिट जा रहा है वो सारा सर्कुलर डेट के ऊपर जा रहा है। उसी तरह अब गैस की सर्कुलर डेट बढ़ रही है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका सेमिनार, ये डिबेट, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद एक कंसेंसस बनेगा। अभी तो हमने ओपनिंग में तो हमने सुना कि KP ने अपने इंटरेस्ट की बात की और उनको करना चाहिए। सिंध ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, उनको भी करना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली एक नेशनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इवेंचुअली जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट भी फंस जाएंगे बीच में। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आपके पास जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने बांटना है सूबों के अंदर, अगर वो ही कम होता जाए क्योंकि हमने सब्सिडीज़ की वजह से वो उसका अमाउंट ही कम होता जाए, तो इवेंचुअली तो सारा मुल्क सफ़र करेगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि नदीम, आप और आप सब बैठ के आई होप कि जब सेमिनार कंक्लूड होगा तो नेशन के सामने आप कोई प्रेजेंट करेंगे किसी किस्म का एक प्रोग्राम जो एक रोड मैप देगा लोगों को कि हमने अब इसमें से निकलना कैसे। शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म आपने के इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, माजी में बर वक्त फैसले न होने पर हमारी सनतों पर बोझ पड़ा। बदकिस्मती से मुल्क में किसी कौमी मसले पर बहस नहीं होती। तोशाखाना केस की बात करते हैं। तो साहब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने श्योरिटी बॉन्ड्स पर दस्तखत किए। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 गवाहान तलब कर लिए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, आज तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से साहब अदालत इस्लामाबाद में एक अहम केस की समाअत हुई और तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म रजा गिलानी, अब्दुल मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। साथ ही साथ जो है आज के इस केस के दौरान जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने श्योरिटी बॉन्ड पर भी दस्तखत कर दी है, जिसके दौरान समाअत गिलानी रोस्टर रूम पर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी रूल्स के खिलाफ में काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो असम्बली आई उसे मंजूर किया। नैब ने रूल्स ऑफ बिजनेस को देखे बगैर रेफरेंस बनाया। पर जज का कहना था कि बातें आप ट्रायल के दौरान बताना। अभी केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे कि असम्बली कैसे है और कैसे मंजूर हुई। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नैब के 3 गवाहान को तलब करते हुए समाअत को 24 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। उसके साथ ही साथ आज की इस पेशी के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिस पर साथी का सवाल था कि आपके पर जो है वो फर्द जुर्म हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? जिस पर जवाब देते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, हम पहले भी सुर्खरू होते रहे और अब भी सुर्खरू ही होंगे। जी उस्मान खान हमारे साथ रहेगा। इसी केस से मुतल्लिक मजीद आपसे जानते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाख में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया। एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के दायमे वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत ने नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी मांग ली हैं। उस्मान खान बताएगा क्या इकदाम और हुक्म सामने आए अदालत की जानिब से?
जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की इस्तेसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की भी जो समाअत हुई थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तलब किया गया था, मगर उनकी गैर हाज़िरी पर जो है उन पर को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत के दौरान जज ने कहा कि पहले नवाज शरीफ का केस अलग करेंगे, फिर दीगर मुल्ज़िमान पर फर्ज़ जुर्म आयद की जाएगी। तो अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दहली वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जज ने कहा कि 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की अदम पेशी पर जायदाद को जो है वो मुंजमद कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ आज की जो समाअत है उसको भी जो है वो 24 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से तमाम तफसीलात भी इत्तेसाब अदालत से तलब कर रही हैं। ठीक है उस्मान खान, आप हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे तफसीलात जानेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज फर्द जुर्म आसिफ अली जरदारी और मुझ पर आयद की गई है। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स के खिलाफ हो। इस पर बात में मेरा कोई जाती मफाद नहीं है। आज फर्द जुर्म सदर आसिफ अली जरदारी पर और मेरे ऊपर और दीगर जो लोग हैं उन पे आज लगाया गया है। हमने डिनाई किया है कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स और प्रोसीजर्स के खिलाफ हो। और मैंने जज साहब से बात की थी कि जो भी रूल्स और बिजनेस के मुताबिक समरी मूव हुई थी, हमने समरी को अप्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो इसलिए हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें रूल्स के खिलाफ हो और कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट उसके अंदर नहीं था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो आपको घसीटेंगे, क्या आपने उन्हें माफ़ कर दिया? जवाब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सियासत में कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, क्या कहेंगे? आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, हम पहले भी सुरखरू होते रहे और अब भी होंगे। नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। रज़ाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, वो आए थे आपके पास, आपने माफ़ कर दिया उन्हें? सर सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस को खारिज करने की इस्तदा कर दी। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस और जेली बैंक अकाउंट केस पर जो है वो आज समाअत हुई है। जज आजम खान की समाअत की एहतसाब अदालत ने जेली बैंक अकाउंट्स केस में जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारतूर की जगह उनकी बहन ने बतौर मुल्ज़िमान जो है वो हाजिरी लगाई। जिसके बाद एहतसाब अदालत ने जेली बैंक अकाउंट्स और समाअत के दौरान जो है दीगर वकला की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनको अदालत के अंदर किया जाता, जिसके बाद जज ने उनको यकीन दिलाया कि आइंदा इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस को खारिज करने की इस्तदा की। जिस पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। जिस पर जज एहतसाब अदालत का कहना था कि आप दरख्वास्त पर दलाइल के लिए तैयार नहीं है क्या? जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एक्स नाइक का कहना था कि दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकम्मल करते। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने इतराज लगाते हुए कहा कि फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से पहले नई दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। जिसके बाद उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत पेशी का हुक्म खत्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी के हुक्म वापस ले। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस लेने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। उस्मान खान, हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत का हुक्म खत्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दे। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी के हुक्म वापस ले। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस लेने की भी इस्तदा की। जो दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उसमें नवाज शरीफ ने तमाम तर
जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी दरख्वास्त के साथ लिफ्ट की हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने को कल हालिया रेफरेंस में तलब कर रखा है, जिसके बाद आज नवाज शरीफ की जानिब से फॉरेंसिक के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त तय की गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको दें। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून पंजाब नजीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून पंजाब नजीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। हाल ही में रिटायर्ड होने वाले सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। एसएसीपी के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा का मामला बाजियाबी के बाद साजिद गोंदल ने पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया। साजिद गोंदल ने बयान दिया है कि मैं दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया सैर तफरी के लिए गया था, मोबाइल फोन बंद होने से घर राब्ता न हो सका। साजिद गोंदल का बयान रूबरू मजिस्ट्रेट कलमबंद किया जाएगा। तो ये अहम मोड़ भी सामने आ गया है। एसएसीपी के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा का ये मामला बाजियाबी के बाद साजिद गोंदल ने पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया है। साजिद गोंदल ने बयान दिया है कि मैं दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया सैर तफरी के लिए गया था, मोबाइल फोन बंद होने से घर राब्ता न हो सका। साजिद गोंदल का बयान रूबरू मजिस्ट्रेट कलमबंद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब इनाम गनी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने नए आईजी पंजाब को सूबे में पुलिस की बेहतरी के हवाले से हिदायत दी हैं। इसी बारे में रहेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताएगा इस मुलाकात का सिलसिला। बिल्कुल जी, मुलाकात के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब को ये हिदायत की है कि वो मेरिट और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए और किसी भी गलत काम के लिए किसी का भी दबाव जो है वो खातिर में ना लाया जाए। और उन्होंने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करते हुए ये कहा कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज वो कार्रवाई करें और किसी भी दबाव को कबूल ना किया जाए। मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत में वो यकीनी बनाए। जबकि जो इनाम गनी थे, नाम गनी है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना काम। ठीक है कज़ाफी भट्ट, तफसीलात के लिए शुक्रिया। सीसीपीओ लाहौर शेख उमर ने सुबह सवेरे ट्रैफिक सेक्टर कैंट का दौरा किया है। सीसीपीओ लाहौर ने थाना शिमाली छावनी का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने प्राइवेट गाड़ी में ट्रैफिक ड्यूटी को भी चेक किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। इरफान मलिक, बताएगा इस दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपी लाहौर ने आज अपनी प्राइवेट कार के अंदर बगैर सिक्योरिटी के और बगैर जो है वो यूनिफॉर्म के उन्होंने सरप्राइज विजिट किया और इस विजिट के दौरान उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के जो इंतजामात हैं उसका जायजा लेने के लिए, जहां पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे कैंट के इलाके में, उनके पास आकर सीट बेल्ट भी उतार दी और ट्रैफिक फोन जो है उसको सुनने का वहां पे जो है एक्ट शुरू कर दिया। इनको देखते हुए ट्रैफिक वार्डन उनके करीब आए और उन्होंने इनका चालान जो है वो किया, जिसपे चालान के ऊपर भी उन्होंने अपने भाई का नाम जो है वो चालान चिट के ऊपर लिखवाया। लेकिन उस चालान को जमा करवाने के बाद जब उन्होंने बताया कि वो सीसीपी लाहौर हैं तो ट्रैफिक वार्डन ने उनको सलूट किया, लेकिन सीसीपी लाहौर ने उनको शाबाश दी और उनको तारीफी असनाद दी कि इसी तरह जो बड़ी गाड़ियां, अगर वो फॉर्चूनर गाड़ी के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर बड़ी गाड़ियों के जो बड़े लोग हैं इनके चालान किए जाएंगे तो कानून। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मॉस्को रवानगी से कबल अपने वीडियो बयान में कहा है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा से कल मुलाकात तय है। रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए हैं। एनर्जी सेक्टर में रूस से बाहमी ताउन पर भी बात होगी। भारत दो तरफा गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कश्मीर के मामले पर भारत कमजोर है। इस इजलास में हमारे खित्ते के अहम ममालिक शामिल होंगे और मौका मिलेगा तबादला ख्याल का। एससीओ एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के बेपनाह इम्कानात हैं, तो उस पर तबादला ख्याल होगा
और इस फोरम का एडवांटेज ये भी है कि बहुत से ममालिक वहाँ ऐसे मौजूद होंगे जिनका अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में गहरी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक़ भी जुड़ता है, तो उनसे भी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त तय हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप के इम्कानात मैं देख रहा हूँ। करते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। कराची में ICI पुल से गुलबाय तक शदीद ट्रैफिक जाम है। हेवी ट्रैफिक और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शदीद हेवी ट्रैफिक गई है। गुलबाय और हॉक्स पे रोड पर सड़क टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके माड़ीपुर रोड के ऊपर और ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मेरे कैमरामैन सजाद रईस अगर मनाजिर दिखा सकें कि गाड़ियों की एक लंबी कतारें मौजूद हैं। एम्बुलेंस भी जो है ईदी फाउंडेशन की, वो भी इस ट्रैफिक में फंसी हुई है, ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक है जिसे मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार जो है उन्हें यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि नेटी पुल के ऊपर तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर जो है वो बेकाबू हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे एक शख्स की जान गई मोटरसाइकिल सवार की। और उसके बाद नेटी जेटी पर ट्रैफिक जैम हुआ वाटर टैंकर के पलटने के बाद, और उसके बाद ये सूरत हाल आगे बढ़ती चली गई। जो गुलबाई पुल है या हॉक्स बे के सिम जाने वाला रोड है वो बारिशों के बाद पानी खड़ा होने और रोड मुतासिर टूट फूट जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी वजह से माड़ीपुर रोड पर नेटी जेटी से लेकर शेरशाह तक यही किस्म की ट्रैफिक की सूरत हाल का सामना है। लोगों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में मुश्किलात हैं वो इजाफा कर रही हैं। ठीक है दानियाल से तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में बारिशों से जहां सुरजानी और दीगर इलाकों का बुरा हाल है, वहीं जदीद सहूलियात से आरास्ता सोसाइटी न्यू नाज़िमाबाद में 13 रोज गुजर जाने के बावजूद अब भी ब्लॉक B और C के घरों में बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। हालात क्या है, हबीब खान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हबीब, क्या अभी भी पानी जमा है यहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल हालिया मानसून बारिशों में शहर कायद के तमाम तरी इलाके सरजानी से डिफेंस तक जो है वो ज़ेरे आब रहे, लेकिन इस वक्त जो मनाजिर मेरे कैमरामैन आसिफ शफी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो नया नाज़िमाबाद ब्लॉक C और ब्लॉक B के मनाजिर हैं, जहाँ पर अभी भी कई फुट पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और घरों के अंदर भी कई फुट पानी यहाँ पर घरों के अंदर जो है वो आ चुका है। घरों से यहाँ पर लोग बेदखल हुए हैं और मजबूरी के तौर पर जो है वो उन्होंने स्कूल के अंदर इस वक्त पनाह ले रखी है। गाड़ियां आप देख सकते हैं कि गाड़ियां इस वक्त भी आधे से ज़्यादा जो टायर है गाड़ियों के वो पानी के अंदर डूबे हुए। ये हाईएस्ट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। घरों के अंदर इस वक्त इलाका मकीनों का कहना यह है कि 4 से 5 फुट पानी इस वक्त भी कई मकानात के अंदर घरों के अंदर मौजूद है। 13 रोज गुजर चुके हैं, बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों से बल्कि घरों से अब तक जो है वो नहीं निकाला जा सका है। कई फुट पानी जो है वो यहाँ पर घरों में मौजूद है। अब तरीन सूरत हाल का सामना है। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये सोसाइटी है, लेकिन तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कि हुकूमत अपोजिशन को दहशतगर्दी के मुकदमात में उलझाना चाहती है। उन्होंने CCPO की तैनाती साजिश करार दे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि CCPO को तैनात करने का मकसद सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों तक जो है वो सिकुड़ चुकी है और मौजूदा हुकूमत का इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है पब्लिक वेलफेयर का, सिवाय इसके कि अपोजिशन को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाए। इस हुकूमत की जो रिट है वो अब पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक जो है वो महदूद हो चुकी है। इसे ये बिल्कुल कोई खबर नहीं और ना इसकी रिट है कि चीनी जो है वो इस वक्त भी 110 रुपये में जो है वो बिक रही है और पिछले 1.5 साल से चीनी माफिया जो है वो अरबों रुपया जो है वो आम आदमी की जेबों से जो है वो लूट चुका है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क में
लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है, और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ गर्दी कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जिला मोहम्मद के इलाके साफी में संगमरमर की दुकानें बैठ जाने के 25 घंटे बाद मलबे से एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया है। सानेह में अब तक 22 अफराद जाबहक हो चुके हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया जिला मोहम्मद के इलाके साफी में, जहां संगमरमर की कानें बैठ जाने के 25 घंटे बाद मलबे से एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया है। सानेह में अब तक 22 अफराद जाबहक हो चुके हैं। रेस्क्यू टीमें अभी भी वहां पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी के साथ अभी भी दीगर नौजवानों की तलाश जारी है। हवाला के इलाके चंदा किला के करीब जवान बुलेट फैमिली के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर रात गए घर से 121 तोले सोना, 16 लाख नकदी और दीगर कीमती सामान ले उड़े। चोर खिड़की तोड़कर बंद घर में दाखिल हुए। घर के तमाम अफराद इस्लामाबाद के हुए थे। तो आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला के इलाके चंदाकला के करीब जापान पैलेट फैमिली के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर रात गए घर से 121 तोले सोना और 16 लाख नकदी और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। अभी आपको अहम खबर देते चले, नए आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी अपने दफ्तर पहुंच गए हैं और पुलिस का दस्ता सलामी पेश कर रहा है। बाबर थोड़ा साइड पे हो। बाबर यहाँ नीचे, इधर भाई, इधर मैं भी पीछे खड़ा हुआ, थोड़ा पीछे कर ले कैमरा। मनाजिर आप देख सकते हैं, नए आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी अपने दफ्तर पहुंच गए। पुलिस का दस्ता सलामी पेश कर रहा है। दीगर अफसरान भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी मिले। इनाम गनी को पंजाब का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात कर दिया गया है। अपने ऑफिस पहुंचे, यहां पर चाको चौबन पुलिस का दस्ता सलामी पेश कर रहा है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।